और तुला राशि के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साल का आखिरी महीना है, अगली साल शुरू होने वाली है और ये साल का आखिरी महीना आपके लिए कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत है। गिफ्ट ही आप इसे समझें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके राशि के स्वामी, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। अपनी राशि से बेहतर कोई ग्रह कहाँ बैठ सकता है? और मालव्य नाम का राजयोग, महापुरुष योग बना के बैठे हैं। तो ये बहुत ही विशेष महीना है। शनि जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, वो पंचम भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। वैसे तो कोई भी ग्रह चंद्रमा से पंचम में जाए, खास करके अगर वो मलेफिक हो, मतलब राहु हो, शनि हो, मंगल हो, तो उसको हम बढ़िया नहीं मानते। और शनि को तो पनौती भी कहते हैं, पर वो तब है जब वो अपनी राशि में ना हो। अगर अपनी राशि में है तो वो छत्र योग बना के यहाँ बैठे हैं। इसके साथ मंगल धन का स्वामी धन के भाव में बैठा हुआ है। तो कितने सारे ग्रह अपनी ही राशि में आए हैं। और एक विशेष बात है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए खासकर, क्योंकि आपके राशि का स्वामी ही अपनी राशि में है। तो ये जो विशेष महीना है आपके लिए क्या लेकर आए, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, प्रेम है, परिवार है, बिजनेस है, पैसा है, या फिर जीवन का कोई भी क्षेत्र है, स्टॉक मार्केट आदि, फॉरेन जाना वगैरह, सबके बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे। ये भी देखेंगे किस दिन क्या हो सकता है, कि जो इवेंट मैं बताऊंगा वो कब हो सकते हैं, ये उनकी कब पॉसिबिलिटी है, किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं अपनी तरफ से। और जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल वगैरह आ सकते हैं उसको हम किस तरह से ओवरकम करें, कोई रेमेडी है तो वो क्या है। पर इससे पहले शुरुआत करते हैं एक विचार के साथ। देखिए, हम लोग सभी चाहते हैं कि हम चमके हैं, मतलब हमारा नाम हो, हमें यश मिले, फेम मिले, नाम मिले, हमारे दोस्त हों, हमारे फ्रेंड्स हों, चाहत हो हमारी दुनिया में। तो देखिए, चाहत उसी को मिलती है दुनिया में, कोई भी हो जो कुछ दे सकता है। अगर सूर्य चमकना छोड़ देना तो आप उसको जल देना छोड़ दोगे, खुद सूर्य को भी। ठीक उसी तरह आप जब किसी के साथ बैठे हो, आप खुद ही देखो, आप तभी उसके पास बैठना पसंद करोगे ना, तो कि जब आपको वहां पे कुछ अच्छा लगे, आपको कोई ज्ञान मिले, या आप उसके पास बैठना पसंद करोगे जहां पर बैठ के आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका खून निकाल लिया हो, या सिर्फ नेगेटिव बातें आपके बारे में आ रही हो, सुन रहे हो। तो ऐसा बनिए, आप गिवर बनिए, सूर्य बनिए, चंद्र बनिए, दोनों ही हमें देते हैं, सूर्य भी चंद्रमा भी। तो आप भी ऐसा व्यक्ति बने जो प्रकाश दे, ज्ञान दे, और ना तो किसी को हंसी खुशी कुछ देने वाला हो, तो दुनिया में आप ऊपर जाओगे ही जाओगे। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले मालव्य की ही बात कर लेते हैं। देखिए, मालव्य वो योग है जिसमें शुक्र अपनी ही राशि या अपने उच्च की राशि जो मीन है उसमें बैठ जाएं और केंद्र में हो। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर गुरु की राशि में बैठे हैं तो वो सबसे स्ट्रांग मालव्य योग, पर गुरु ठीक होने चाहिए, डिस्पोजिटर अच्छा होना चाहिए। और अगर वृषभ में बैठते हैं वो भी ठीक है, और तुला में बैठते हैं तो सबसे बढ़िया। क्यों? अपनी ही राशि में बैठे हैं तो डिस्पोजिटर की भी चिंता नहीं है, अपने ही घर में बैठे हैं तो सबसे बेस्ट मालव्य योग आपका बना हुआ है पहले ही भाव में। और पहला भाव किसका है? आपके स्वयं के नेचर का है। ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे इस तरह के चार्ट के साथ, वो बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, उनको लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, सौम्य, आकर्षक होंगे। अब ये तो जो बच्चे पैदा होंगे, है ना। पर गोचर में ये क्या करेगा? आपके अंदर क्रिएटिवनेस आएगा, आपके फ्रेंड्स बढ़ाएगा, आपके दोस्त बढ़ सकते हैं, आपका नाम होगा, आपको यश मिलेगा, फेम मिलेगा। अगर आप शुक्र से संबंधित काम में हैं, जैसे कि है वेडिंग से संबंधित काम, वेडिंग शादी विवाह से संबंधित काम, फ्लावर्स, फूल, परफ्यूम, मॉडलिंग, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, पोएट्री, आर्ट, इन सब में है आप। ज्वेलरी, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या फिर आपकी रियल ज्वेलरी होती है, जेम्स, हीरा, इन सब से काम। सफेद कलर है, क्रीम कलर है, आपका पिंक कलर है, ग्रे कलर भी है, चमकता हुआ चांदी जैसा जो कलर है, वो जो है कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र से जुड़े हुए। चांदी जैसा जो है वो चंद्रमा से भी जुड़ा है, पर चूंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो शुक्र से भी जुड़े हुए कलर हैं। तो इस कलर की चीजों का कोई आप काम करते हैं, वाहनों का आपका कोई काम है, वाहन, एसी, जो चीजें कंफर्ट, एसी है तो राहु और शुक्र आ गए आपके, है ना। वाहन में भी कहीं ना कहीं राहु भी होता है, शुक्र भी होता है, क्योंकि कंफर्ट की चीज है। तो इन सब चीजों के काम में है तो आपको काफी सफलता मिल सकती है, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आपका कोई प्रोजेक्ट है वो हिट हो सकता है, कोई चीज की वजह से आपका नाम हो सकता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है या इन दिनों इन्वेस्ट करेंगे आप इस महीने, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा लाभ कमा पाए। मैरिज लाइफ, शादी विवाह, उसके लिए भी बहुत बढ़िया। आपके जीवन में कोई आ सकता है, जीवन साथी आपको मिल सकता है, प्रेम संगनी आपका आपके लाइफ में आ सकता है। बहुत ये महीना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शादी विवाह बहुत होने वाले हैं लोगों से के जीवन में कोई आएगा, ये 100% है तुला वालों के। अब सबके में आए जरूरी नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जन्म पत्री तो हम अलग लेके आए ना। जैसे बोलते हैं कि भैया भाग्य जो है ना, प्रारब्ध जो है, वो तो समाधि फोड़ के भी रिजल्ट देता है, मतलब इतना स्ट्रांग होता है। कोई प्रारब्ध, सारा नहीं,
कि आप अगर ऋषि भी बन जाओ तो आपको रिजल्ट देगा, ऐसा होता है। तो अगर आपके प्रारब्ध में शादी नहीं है, विवाह नहीं है, या जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं, तब तो नहीं। पर अगर हाँ आपकी कुंडली में योग वगैरह हैं तो गोचर ये चीजें लेके आ रहा है, गोचर लेके आ रहा है। अब इसकी तारीखें कौन सी हो सकती हैं? देखिए, ये जो मैंने सारी चीजें बताई, खासकर मैरिज लाइफ की वाली, ये सारी चीजें आप देख लो। तो उसमें जो तारीख है, सबसे पहली तारीख है 4 तारीख, 4 जो तारीख है वो है। इसके बाद है आपका 14 तारीख, है ना, और उसके बाद 22 तारीख बहुत अच्छी है आपके लिए, इन चीजों के लिए ओवरऑल हर तरह से अच्छी है। ये आपकी तारीखें होगी, और फिर अगली जो तारीख पड़ेगी वो अगले साल के 1-2 जो तारीख है, 1-2 जनवरी वो पड़ेगी। तो ये तारीखें आ गई जो शुक्र लेकर आया, जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन है, जो इस साल में पहली बार आ रहा है। और बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन आप लोगे तो बहुत सालों में, सैकड़ों सालों में ऐसा बनेगा, जब मंगल भी अपनी राशि में है, शनि भी मूल त्रिकोण में, शुक्र भी मूल त्रिकोण में, तो बहुत बड़ी बात है ये। अब दूसरा जो मेन परिवर्तन है मंगल का है। देखिए, मंगल अगर पहली नजर में देखें तो पहले भाव का स्वामी पहले भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, ये दिखाता है कि व्यक्ति यहां पर बड़ा कठिन परिश्रम भी करेगा, मेहनत भी करेगा, हार्डवर्क भी करेगा, और उस मेहनत से, उस हार्डवर्क के, उस एफर्ट से वो रिजल्ट निकालेगा। क्योंकि पहला भाव मजबूत हो तो व्यक्ति मजबूत होता है, पराक्रम करता है, बहुत बड़ी चीजें करता है जिंदगी में, और रिजल्ट भी फिर बड़े आते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, बैठ के देने वाला योग नहीं बन रहा है, क्योंकि जो राशि का स्वामी है उसके दूसरे भाव में मंगल, उससे 12वें भाव में केतु है। इसको कत्री भी बोलते हैं कि भाई पाप कत्री, 2 पाप ग्रहों के बीच में आ गया। पर वो दोनों के दोनों पाप ग्रहों में से पिछले ग्रह वाला तो केतु है, वो तो अपनी राशि में नहीं बैठा है, बुध की राशि में है, और बुध तृतीय भाव में है। मतलब पहले भागदौड़ होगी, पहले पराक्रम होगा, काफी ट्रेवल व्यक्ति कर चुका है। उसके बाद मंगल कौन है? सेनापति हैं। योजना बना के अटैक करना एक अच्छे सेनापति की निशानी है। बहादुरी, भागना नहीं मुसीबतों से, बल्कि मुसीबतों को सामना करना, क्योंकि मुसीबत तो हर जगह है ही। मुसीबतों से भागने का मतलब जिंदगी से भागना है। जो जिंदा है उसकी लाइफ में मुसीबत है, मुर्दा है तो बात अलग है। योगी के पाथ पे भी चलोगे आप तो आप तपस्या करोगे। वो कम मेहनत करते हैं जो ईश्वर की तलाश में, या सत्य की तलाश में, या ज्ञान का अर्थ। कोई भी रास्ता सरल नहीं है, सरलता को तो छोड़ ही देना है। और ये कह भी रहा है कि धन का स्वामी धन के भाव में, कामधेनु मतलब आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला योग। पर इस पर किसी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ा इजीली कर देगा आपका। पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब शनि की दृष्टियां देखेंगे तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि की दृष्टि। मतलब पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, लॉयल्टी, अपने लक्ष्य के प्रति नियम, प्रतिभा और साफ सफाई के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान, अपने साथ वाले, अपने से नीचे वाले, अपने से कमजोर लोगों का साथ देना, उनकी सहायता करना, अपने से बड़े जो हैं उनकी रेस्पेक्ट रखना, ये सारी चीजें आपके अंदर रहेंगी तो धन मिलेगा। परिवार में कुछ बड़ा काम होगा। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा पाओगे, उसके लिए कुछ कर पाओगे। घर, जमीन आदि, वाहन लेने का योग बन रहा है। ये सब चीजें यहाँ पे मंगल दिखा रहे हैं। तो अगर वाहन लेने का योग बन रहा है तो वाहन लेने की जो तारीखें हैं वो तो मैंने बताई कि भाई उनके आसपास ये चीजें हो सकती हैं। और वाहन आप ले चुके हैं, उससे संबंधित कोई काम है, या वाहन खरीदना है, अपनी तरफ से किस तारीख को खरीदने जाए, वो पॉसिबिलिटी कौन सी है, तो वो देखिए 1 7 8 10 17 18 21 24 27 29, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इन तारीखों को जा सकते हैं। घर खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम, क्योंकि इस महीने योग भी ऐसे हैं 2 3 12 13 21 26 27 27 और 31। 28 बहुत शुभ तारीख है ओवरऑल, पर प्रॉपर्टी के मामले में 31 वाला जो है वो ज्यादा अच्छा मुहूर्त यहाँ पे बन रहा है। अब घर आप ले चुके हैं और आपको गृह प्रवेश करना है तो 8 15 21 जो तारीख है वो बहुत बढ़िया है। अब जैसे मैंने जिक्र किया था ना, शादी, विवाह, किसी के साथ रिश्ते में आना, किसी से मुलाकात का होना, प्रेमी प्रेमिका का बनना, अच्छे बहुत गहरे फ्रेंडशिप या किसी अच्छी गहरी पार्टनरशिप की शुरुआत होना, उसके लिए 6 7 9 और 15 तारीखें हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं बिजनेस के हिसाब से, है ना। बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अपने ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। बिजनेस मतलब आपके नीचे भी बहुत सारे काम करते हैं, आपका काम दूसरों से पड़ रहा है, दूसरे लोगों के थ्रू काम हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर। फैक्ट्री है, लेबर है, उसके नीचे है मैनेजर है, ये वो कोई बहुत बड़ा एम्पायर है जो बहुत सारे लोग मिलकर साथ चला रहे हैं, तो फिर थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, यात्राएं ज्यादा रहने वाली हैं। क्योंकि गुरु तो है सप्तम भाव में, गुरु पर किस भाव के स्वामी है? छठे भाव के और तीसरे भाव के। तीसरा भाव मेहनत, हार्डवर्क, एफर्ट, इन सबको दिखाता है। आपकी हॉबी को रिस्क लेना दिखाता है। वो बोलते हैं ना कि भाई मर्द है, भाई ये मर्द को दर्द नहीं होता, कहने का मतलब है जो डरता नहीं है छोटी मोटी दिक्कतों से, उनसे भिड़ता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो रिश्तों में, पार्टनर में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, हालांकि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और थोड़ा
लड़ाई झगड़े से बचना है। धन के मामले में बॉडी, वाणी के मामले में मंगल बैठे वाणी के भाव पर, शनि की दृष्टि है, तो जो राजयोग बन रहा है वो तो बन रहा है, पर किस को क्या चीज राजयोग भंग कर सकती है। कई बार लोग कुंडली में आते हैं, देखे जी हमारी कुंडली में तो ये मालव्य नाम का योग है और शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है, पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मंगल द्वितीय भाव में है, पर अब फिर हम उनसे पूछते हैं या खुद ही बताते हैं वाणी थोड़ी अच्छी नहीं है, परिवार से थोड़ी बनती नहीं है। अब यहां से ही वो राजयोग टूट रहा है, क्योंकि ये जो द्वितीय भाव है इस पे क्या बना रहा है, अर्गला बना रहा है, पाप अर्गला बना रहा है। अब ये अर्गला क्या कराएगी, अपनों से बिगाड़ देगी, माता पिता से बिगाड़ देगी, फैमिली से अलग कर देगी। और ये किस पर बन रही है, शुक्र पर बन रही है। तो आपका शुक्र का रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं, और आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये अच्छा योग लेके मैं घूम तो रहा हूं पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं रख रहे हैं तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और यही कारण होता है कई बार कुंडलियों में योग होते हैं पर उसको कोई योग भंग हो रहा होता है। ये है तीसरा, शनि की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है। आपको रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने रिश्तों में, अपने फ्रेंड्स के प्रति। संतान से भी थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, और ये सारी चीजें भंग कर रही हैं आपके राजयोग को। ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, है ना। तो ये ध्यान रखना होगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, नियम बना के चलेंगे तभी रिजल्ट आएगा। 100 लड्डू कोई भी एक दिन में नहीं खा सकता, आपको खाने ही है तो फिर आप 2-2 या 3-3 या एक करके नियम बनाओगे तब तो खा लोगे। नियम से नहीं चलोगे तो फिर शनिदेव फिर दंड देंगे, वो तो भैया न्यायाधीश है। और पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव प्रेम का है, मंत्रों का है, गुरु का है। पंचम भाव आपकी दूरदृष्टि का है, पंचम भाव पावर का भी है। पावर का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है तो आपको पावर देगा तो सही, पर अगर आपने ये सारी चीजें पालन की हैं तो पावर कब मिल सकती है। ये सारी चीजों का ज्यादातर ख्याल, प्रेम में कह सकते हैं कुछ मतभेद हो सकता है, इस तरह की बातें। परिवार में भी जो मैं कह रहा हूँ माता पिता के साथ कुछ बना के रखना है, तो वो कौन कौन सी तारीखें हैं, देखिए 2 तारीख है ना, 8 तारीख है, इसके बाद आपका 17 तारीख है, और 20 तारीख है, 25 तारीख है, 28 तारीख है। ये वो तारीख है जिनको आपको थोड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि इन दिनों को लाभ तो हो सकता है तभी होगा जब इन चीजों को आप कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज ये दूसरी वाली चीजें ज्यादा होने के चांस बनते हैं। इसके बाद सूर्य और बुध तृतीय भाव में बैठकर 2 तरह के योग बना रहे हैं। एक तो ये लक्ष्मी योग बना रहे हैं आपका, दूसरा ये दैन्य योग भी बना रहे हैं। लक्ष्मी योग, दैन्य योग एक साथ बन रहे हैं। धन आएगा भी जाएगा भी, खर्चा भी होगा, हार्डवर्क भी होगा, मेहनत भी होगा, उससे कुछ पैसा भी आएगा और खर्च भी हो सकता है, खर्चा भी आ सकता है, क्योंकि दैन्य योग आपके पैसे को खर्च कराता है, लक्ष्मी योग आपके पैसे को लाता है। लक्ष्मी योग क्यों, क्योंकि पंचमेश और नवमेश साथ में बैठे हैं। लक्ष्मी योग वैसे तो जब बनता है जब द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी केंद्र से आपका ताल्लुक बना है। लक्ष्मी योग जो है ना, लक्ष्मी योग द्वितीय और 11th हाउस 11वें भाव का रिश्ता 1, 4, 7, 10 से बने, तो वो तो नहीं बन रहा, पर अगर 11वें भाव का रिश्ता पंचम या नवम से बनता है तो वो भी कहीं ना कहीं धन देता है। तो उस तरह का एक बीक धन योग बना हुआ है यहाँ पे। और दैन्य योग होता है जब 6, 8, 12 के स्वामी आपके केंद्र त्रिकोण से रिश्ता बनाए। तो जो बुध है वो कहीं ना कहीं 12वें भाव के स्वामी है और उनका एकादश भाव से बन रहा है, तो आपको खर्चा हो सकता है आपके सीनियर्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने बड़े भाई बहनों पे खर्चा हो सकता है आपका, या किसी की बीमारी पे आपका खर्च हो सकता है। इस चीज को यहाँ पे योग दिखा रहे हैं। अब ये खर्चा किस दिन आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कब हो रही है, तो दिनों की अगर हम बात करें तो देखिए 5 तारीख आपका, 15 तारीख, साथ में 23 तारीख, और इसके साथ साथ आपका 29 तारीख, ये जो तारीख है ये आ रही है, खर्चा वगैरह इस दिन हो सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं घर, गाड़ी, भूमि, वाहन के लिए अच्छा महीना है, मैंने डेट भी बताई, सब ठीक है। वाहन के लिए भी बहुत बढ़िया है। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य एफर्ट करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो आपका साथ अवश्य देगा। अगर एफर्ट से बचोगे, आप थोड़ा आलस से करोगे तो फिर नहीं देगा। देखिए आलस से जो है ना, वैसे तो भगवान कृष्ण ने 3 द्वार बताए हैं नर्क के, एक क्रोध है, एक काम है, क्रोध है, काम है, लालच है, पर मुझे ऐसा लगता है आलस्य भी है। भले ही आपका नर्क के द्वार ये 3 हो, पर जो असफलता का द्वार है ना वो आलस्य है। हम में आलस बहुत होता है, हम उसको जानते नहीं है। हम दूसरे में तो देख पाते हैं कि व्यक्ति कर सकता है पर नहीं कर रहा है, अपने में नहीं देख पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिसने ये मान लिया कि भैया हम नहीं कर सकते थे, हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको तो ईश्वर भी नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जब भगवान कृष्ण भी आए ना अर्जुन के साथ, तो उनको भी युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ा। खुद तो भगवान कृष्ण भी नहीं करा पाए कि बिना करे अर्जुन का कुछ हो जाता। युद्ध अर्जुन ने लड़ा, हालांकि कृष्ण हुए, बहुत कुछ हुआ, कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन शायद ही
जीत पाते या वहां आसपास पहुंचते, पर फिर भी युद्ध तो अर्जुन को खुद ही लड़ना पड़ा। तो आलस्य से बच के रहना है। शनि यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। वैसे शनि जो है संतान के लिए बहुत विशेष तो नहीं होते हैं, संतान प्राप्ति के लिए हम नहीं कह सकते, शादी विवाह के लिए अच्छा है, पर फिर भी अगर संतान है उसका नामकरण करना है तो नामकरण के लिए 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 तारीखें अच्छी हैं। एक तरह से हमने शुक्र को देख लिया, मंगल को देख लिया, गुरु की भी बात कर ली कि शादी के लिए तो अच्छे हैं, पर बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आपके स्पाउस की लाइफ में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा बिजनेस के लिए। राहु का गोचर छठे भाव में अच्छा है। आपके शत्रु धीरे धीरे कम होने लगेंगे, या फिर आप उस जगह से खुद ही निकल जाओगे। कई बार कोई चीज गलत भी होती है पर वो वास्तव में अच्छे के लिए होती है। जैसे किसी का जॉब चला गया तो उसको तो यही लगेगा कि भाई जॉब गया, गलत गया, पर वास्तव में उसको कुछ और अच्छी चीज होनी है। इसीलिए बोलते हैं कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये हुआ तो गलत ही हुआ, आगे वक्त ही बताएगा गलत हुआ है सही हुआ। शायद वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, पर फिलहाल में चूंकि आप तो भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। राहु यहाँ शत्रुओं का विनाश करेंगे, कंपटीशन में आपको विजय दिलाएंगे। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं तो ये आपको जिताएंगे जरूर। केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए आप बहुत अच्छे हैं। थोड़े से आप लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा हो सकते हैं, मन में थॉट्स ज्यादा चल सकती हैं, यात्राएं विचार बढ़ सकते हैं, और कभी कभी आपको थोड़ा सा अकमंड मतलब अकर्मण्य होता है ना व्यक्ति, आलसी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो मैंने इसी पे बताया भी है इस वजह से कि आलस बहुत बुरी चीज है ये है। और काम से मन ना लगना, ऐसा ही बात नहीं है, काम तो आप कर ही रहे हो। अगर काम में मन नहीं लग रहा है तो आप नेगेटिव काम कर रहे हो। सोना भी काम ही है, इसीलिए कृष्णा बोलते हैं भैया कर्म से तो आप भागोगे नहीं। मनुष्य रह के और जंतुओं की तरह मतलब सोना खाना करोगे तो आप नेगेटिव कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो आप। कई बार हमारे दिमाग में आ रहा है हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं, कुछ ना करना भी कर्म ही है, बस नेगेटिव तरीके से। इसलिए अच्छा कर्म करिए, धर्म के लिए कर्म करिए, लोगों के लिए कर्म करिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर्म कीजिए, और उसके पीछे क्या इच्छा है वो डिफाइन करती है कि वो कर्म ना वास्तव में कैसा है। मतलब अगर आप खाना बना रहे हो बाय चांस, तो आप खाना इसलिए बना सकते हो कि भाई मैं बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ। आप इसलिए खाना बना सकते हो कि आपको अपने परिवार को खाना खिलाना है, अच्छा खाना खिलाना है। और भी कोई आपकी भावना रह सकती है, जैसे कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी ये भी भावना हो सकती है कि मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, या फिर उसकी ये भी भावना हो सकती है अगर मैं स्ट्रांग होऊंगा तो मैं रक्षा कर सकता हूँ दूसरों की। तो काम तो एक ही हो रहा है, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो राहु यहाँ पे अच्छा फल देंगे और केतु भी अच्छा फल देंगे। धर्म थोड़ा सा आपकी लाइफ में रहना चाहिए। यहाँ पर केतु की दशा है तो गणेश जी की पूजा करें, राहु की दशा है तो माँ सरस्वती या माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करते रहे। इसके बाद मंगल भी हो गया, सूर्य बुध भी हो गए, शनि भी हो गया। यहाँ पे भाग्य की हमने बात कर ली, लगभग सारी चीजों की बात कर ली। स्वास्थ्य के लिए भी महीना अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। ये शुक्र है ना जो इतना बड़ा मालव योग बना है, अगर ये पाप कतरी में नहीं होता तो बहुत बढ़िया था। पाप कतरी योग बनने से क्या हुआ कि चीजें मिल तो सकती हैं, पॉसिबिलिटी तो बन रही है, पर आसानी से नहीं मिलेंगी। अगर आपने लास्ट मोमेंट्स पे छोड़ दिया तो फिर आप कहोगे कि भैया ये और कर लेते तो हो जाता, काश मैंने ये किया होता। तो उस काश को नहीं, काश के लिए कोई जगह मत छोड़ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी है आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले मैंने आपको थोड़े मुहूर्त वगैरह के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, वाहन से के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ओवरऑल जो तारीखें हैं। बाकी कुछ और भी करना है तो आप 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 तारीखें बहुत सुबह, 25, 28, 21 काफी सुबह। किसी चीज का नाम करना है, नाम रखना है तो उसके लिए 1, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 कोई भी चीज हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट वगैरह हो सकता है। संतान का नाम रखने के लिए भी ये अच्छी तारीखें हैं। अपना कोई काम है और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, या फिर आपके अंदर आपके घर में संतान हुई और आप उसको पहली बार कुछ खाना खिलाना चाहते हैं दूध के अलावा, तो 1, 7, 15, 18, 21, 22, 28, 29 ये जो है तारीखें शुभ रहेंगी, अच्छा रहेंगी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों पर। त्योहार हमारी जड़ों की तरह है, त्योहार हम हैं एक तरह से। जब कोई आपको जानता है, आपका नाम नेचर के साथ साथ ये भी देखता है। जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तो उसके बारे में क्या जानकारी आप लेते हो, वहाँ किस तरह की शॉप्स हैं, वहाँ कपड़ा कैसा मिलता है, वहाँ पे त्योहार कौन से होते हैं, लोगों की क्या पसंद है नापसंद है, और त्योहार किस तरह से मनाते हैं, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या ट्रेडिशन है, क्या संस्कृति है, तो वो हमारी पहचान है। तो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और यही एक कारण है कि कुछ लोग तो हैं जो इस चीज को जानते भी हैं, मानते भी हैं, उसको ध्यान भी देते हैं। इसी वजह से आज हमारे त्योहार जो हैं, जैसे दीपावली है, होली है, वो बाहर भी बन रहे हैं, योगा बाहर भी जा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई तो उनको फैला ही रहा है ना। अब हम भी तो दूसरों के त्योहार मना रहे हैं। अब
क्रिसमस आएगा, आप सबको मैरी क्रिसमस है, न्यू ईयर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी तरह से हमारे त्योहार भी बाहर जाएंगे, तभी तो जाएंगे ना जब हम जानेंगे, हम उनके बारे में बातें करेंगे, हम उनको पहचानेंगे तो दूसरे भी पहचानेंगे। मार्गशीर्ष अमावस्या जो है वो आपके 12 तारीख की है, 10 और 24 का प्रदोष व्रत है, 11 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 26 की पूर्णिमा है, उत्पन्ना जो एकादशी है वो शुक्रवार की है 8 तारीख को, और मोक्षदा एकादशी 22 तारीख की है, शुक्रवार की है ये भी। संकष्टी 30 तारीख की है, धनु संक्रांति, सूर्य का जो परिवर्तन जो मैंने सूर्य धनु में दिखाए हैं वो 16 को हो रहा है। अब 16 से पहले धनु यहाँ पर है, इस भाव में है, तो 16 से पहले और भी ज्यादा माता पिता के साथ परिवार में थोड़ा ध्यान रखना है, जो वाणी है उसको थोड़ा मधुर रखना है, क्योंकि एक तो अग्नि ग्रह भाव है ये यहाँ पर, मतलब 2 अग्नि ग्रह बैठ गए आपके, सूर्य और मंगल हालांकि खुद की राशि में, पर फिर भी अग्नि की तो राशि, अग्नि का तो बढ़ ही गया ना प्रभाव, जल के अंदर इतनी अग्नि आएगी तो जल तो उबलेगा, तो वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है, परिवार से थोड़ा बना के रखनी है। जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो थोड़े से बेटर है 16 के बाद। तो इसी के साथ फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकॉन है उसको दबा सकते हैं ताकि आपको न्यूज आ सके, SMS या जो भी नोटिफिकेशन आ सके कि हाँ भाई ये इस तरह का वीडियो डाउनलोड हुआ है। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो अवश्य करें। कुछ ना कुछ अच्छा देखते रहें, सुनते रहें रोज, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं जो हमारे साथ है वही हमारे दिमाग में चलता है, जो हमारे दिमाग में चलता है वही कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं, और करना बहुत जरूरी है। तो करते जरूर रहें कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपने एंड तक ये वीडियो देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।